बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अंबिया कराम से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब में कहा सिफ़ात दो किस्म की होती हैं। सिफ़ात दो किस्म की होती हैं। सिफ़ात कहते हैं किसे? सिफ़त क्या होती है? खसूसियत क्या होती है? तुम में क्या खास बात है? तुम में क्या सिफ़त है? इसमें क्या सिफ़त है? सिफ़त का मतलब होता है आप इसके बारे में जानते हैं, ये बहादुर है, ये आलम है, ये इसकी खसूसियात है, सिफ़ात है। ठीक है। सिफ़त क्या होती है? बंदे आप हैं, लेकिन जब कहा जाएगा ना ये कामल बंदा है, आपको आपके सिफ़त कामल हैं। सिफ़त क्या होती है? किसी भी बंदे की वो हासियत जो उसके अंदर है, उसको कहना कि इसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। क्वालिटी, ठीक है ना। किसी भी इंसान, अगर फ़र्ज़ करें तुम्हारे अब्बू के बारे में, और तेरे अब्बू जिसकी सिफ़त है, तो कह जी मेरा अब्बू हार्ड वर्कर बड़ा है, मेहनती बड़ा है। तो मेहनती होना क्या है? उसकी सिफ़त। सिफ़त क्या होगी? अगर कहा जाए तुम्हारे अब्बू कहें ये बड़ा पढ़ाकू है, तो हम क्या कहेंगे? तेरी सिफ़त क्या है? कि तुम पढ़ते हो। अब सिर्फ समझ में आ गई ना। जिसके बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे, अच्छा या बुरा कह लें, वो उसकी सिफ़त ही होगी। अब सिर्फ समझ आ गई, बाकियों ने समझ आ गई नहीं। अंबिया कराम ने जवाब में कहा सिफ़ात दो किस्म की होती हैं, एक में तब्दीली नामुमकिन है और दूसरी में मुमकिन है। सिफ़ात दो किस्म की होती हैं, एक तब्दील हो जाती है और एक में तब्दीली हो ही नहीं सकती। एक चीज़ में मबगूज़ होने की सिफ़त होती है, फिर वही चीज़ महबूब बन जाती है, तो उसकी ये सिफ़त बदल गई, ये तब्दीली। हज़रत बीबी हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, या रसूलल्लाह, इस्लाम लाने से पहले मुझे आप अच्छे नहीं लगते, और इस्लाम जब से लाई हूँ उसके बाद मुझे आपसे अच्छा कोई लगता नहीं। ये अब क्या है? सिफ़त। ये तब्दीली अंदर ही आ गई। जैसे कहा कि किसी के अंदर कोई सिफ़त नहीं है, आपके अंदर नहीं है, लेकिन अचानक आप तकरीर करने लग पड़े, तो कहा कि इसके अंदर सिफ़त पैदा हो गई, तब्दीली आ गई है। रेत में गुलो गुलजार बन जाने की सिफ़त हो सकती है। रेत में, हालांकि रेत में फूल नहीं खिलते, रेत में फूल नहीं खिलते, कोई झाड़ी झूड़ी निकला है तो निकला है, लेकिन रेत में गुलो गुलजार बन जाने की सिफ़त हो सकती है, अगर उसको माहौल ऐसा मुहैया कर दिया जाए, उसके अंदर अंसर पैदा कर दिया जाए, तो हो सकती है। रेत में गुलो गुलजार, गुल फूल को, चमन, गुलजार, गुलो गुलजार बन जाने की सिफ़त हो सकती है। इस तरह बाज़ इमराज ला इलाज हैं और बाज़ काबिल इलाज। बाज़ इमराज ला इलाज, ला इलाज क्या होता है नाशिर? ला इलाज क्या होता है? ला इलाज, जिसका इलाज नहीं हो सकता। ला इलाज किसे कहते हैं? कहते हैं इसे वो बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, तो ला इलाज है। ला इलाज क्या होता है? इलाज ही नहीं। उसके बारे में ये बस दुआ करो, इतना इलाज कोई नहीं है, बस इधर बस दुआई करो। इस तरह बाज़ इमराज ला इलाज हैं और बाज़ काबिल इलाज।
काबिल इलाज वो होते हैं जिसमें मेडिसिन ये कह देती है कि भाई ये दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा, इसको ऑपरेट करेंगे ठीक हो जाएगा। मेडिकल जहां तक कहती है ना, कहती है अभी इसका इलाज मुमकिन है। मेरा भाई बीमार हुआ तो उसका ना बहाना निकल जाता था, पता नहीं चलता उससे, उसका साफ सारे जवाब दे चुके थे। और लेकर हम चले गए हॉस्पिटल, वहाँ पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। रात को एक डॉक्टर को बुलाया, स्पेशलिस्ट था, उसने आकर उसे चेक किया, कहने लगा इसकी अंतड़ियाँ भी बोल रही हैं, अंतड़ियाँ बोल रही हैं अंदर, और इसकी अंतड़ियाँ जो बोल रही हैं ना, इसका मतलब ये है कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी ये दवाई से ठीक हो सकता है। और इसको आपने 12 घंटे में ये दवाई जो है ना रिपीट करनी है, बार बार पानी डाल और कहते हैं पानी की बोतल लगा दे, फ्लैजल की बोतल लगा दे, सारा कुछ इसके अंदर जाना चाहिए। वो 12 घंटे में ठीक हो गया हुआ। अब उसने क्या कहा कि मेडिसिन से इसका इलाज है, अभी अंतड़ियां अगर बोल रही हैं तो फिर ऑपरेट नहीं करते, ऑपरेट तब करेंगे जब अंतड़ियां बोलना बंद कर देंगे। इसलिए उसने कहा कि इसका इलाज अभी है। उन्होंने किया, कोर्स मुकम्मल किया, वो खड़ा हो गया पांव पर। तो इसलिए इस तरह बाज इमराज ला इलाज है। ला इलाज क्या होता है? जिसका इलाज ना हो। और बाज काबिल इलाज, गूंगापन का इलाज नहीं है, गूंगेपन का इलाज नहीं है। गूंगा किसे कहते हैं? गूंगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गूंगा जो बोल नहीं सकता। किसे कहते हैं? जो बोल नहीं सकता। अच्छा, गूंगा बोल क्यों नहीं सकता? उसकी बुनियादी वजह यह होती है, गूंगा बोल इसलिए लग सकता, वो सुन नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। आप सुन रहे हैं ना, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही। जब वो सुन नहीं ना पाता, उसे ये लफ्ज़ समझ नहीं आते क्या बोल रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। ये नहीं उसकी ज़बान नहीं होती, इसने ज़बान काट दी है, ज़बान उसकी होती है, आँव आँव कर सकता है वो, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि बोलना कैसे है, ये क्या रहा है, ये जोड़ तोड़ क्या कर रहा है। उसे अली बे पे ते टेरे का नहीं पता, उसे ABCD का नहीं पता होता। इसलिए गूंगा कौन होता है? जो डीफ एंड डम, बहरा, गूंगा। जो बहरा होगा वो गूंगा होगा, जो सुन नहीं सकता वो गूंगा है। बड़ी तकलीफ का अमर है, तो सुन ही नहीं सकता, वो सुन ही नहीं सकता तो बताएगा कैसे मुझे तकलीफ है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस बच्चों का होता है कि उनका पता नहीं लगता, बोल तो सकता नहीं है, और जरा ध्यान से देखना पड़ता है इसे बीमारी क्या है, उसे बीमारी क्या है ये ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि बाज इमराज ला इलाज और बाज काबिल इलाज। गूंगापन का इलाज नहीं है, लेकिन सर दर्द की कैफियत इलाज से ठीक हो सकती है। सर दर्द हो वो ठीक हो सकता है। सर दर्द में क्या खाना चाहिए? पैनाडोल। सबको पता होता है कि खाना पैनाडोल, मां पढ़े पैनाडोल फड़ा दी जरा। लेकिन याद रखिएगा, सर में दर्द हो ना, लाजमी नहीं कि वो सर दर्द जो है थकावट से हो। सर दर्द कई वजह से हाथ होते हैं। आपका BP हाई हो गया होगा, आपको मालूम नहीं है, सर दर्द हो रहा है, पहले BP चेक करवाएं कि आपका सर दर्द BP की वजह से नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा। भूख की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है, खाना नहीं खाया, उस वजह से भी सर दर्द शुरू हो जाता है, थकावट से भी सर दर्द शुरू हो जाता है। आगे मैं कुछ नहीं कहता। तो गूंगापन का इलाज नहीं है, लेकिन सर दर्द की कैफियत इलाज से ठीक हो सकती है। इसलिए हर बीमारी का इलाज पैनाडोल नहीं है, तो हमें पैनाडोल एक्स्ट्रा ले लो, ध्यान रखना पैना। जो दुआएं अमराज का अजाला करती हैं, उन दुआओं और अमराज में एक मुनासबत होती है। इलाज जिस दवाई से हम करना चाहते हैं, दवाई और मर्ज में कोई ना कोई मुनासबत होती है, वो उसे टैकल कर देती है। तो जो अहले सबा थे, अहले सबा ने कहा अगर हम तस्लीम भी कर लें कि औसाफ में तब्दीली और इमराज का इलाज मुमकिन है, तो हमारा वस्फ और मर्ज नाकाबिल इलाज। अंबिया ने कहा हो सकता है, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। अब एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा कि मैं किसी को कुछ बताता हूँ ना, तो सही वो आगे बयान कर देता है, आगे बता। क्यों वो बताता है? मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया। मैं क्या इलाज ढूंढा?
कहने मैंने इलाज ढूंढ लिया कि मैं बोलते ही किसी से नहीं, ना बोलूंगा तो ना आगे बात जाएगी। मैं कहा इसमें भी बात है, तुम डरपोक हो। कहने वो क्यों? मैं कहा डरपोक इसलिए हो कि तुम जब कोई बात करते हो वो आगे चली जाती है, तो तुम ये कहते हो कि मेरी बुराई आगे क्यों गई, मेरी बदनामी आगे क्यों गई। तो तुम डरपोक हो ना, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ दोगे इलाज हो जाएगा। अब वो उस तरफ नहीं आ रहा। मैं कहा बेटे बात को समझना पड़ता है, तुमने मुझसे बात की है, तुम्हारे मुतल्लिक मेरी ये राय है कि तुम डरपोक हो, और इसलिए डरपोक हो कि भाई तुम चलते नहीं, तुम चलते नहीं हो, इसलिए जरा डरपोक। मैं क्या आगे तुम मुझसे बयान करोगे तो मैं आगे किसी को कहूंगा यार उसने ऐसे ऐसे इसलिए करता है, यार क्या करें। मैं क्या फर्ज करो मैं तुम्हारे मुतल्लिक पूछे ये फलां का क्या हाल है, तो मैं क्या कहूंगा, यार बड़े पैसे कमांदा पे, बड़े अच्छा है। कहते नहीं सही आते नहीं ना तुम कहना, तो मैं क्या फिर सही दसांगा ना कि नहीं दसांगा, की करा और छो हुए उन्हें कहना पता नहीं क्यों कहता सही ने छड़ दो, दसना तो पेगा ना यार किस हाल च। मैं क्या दुख नहीं किसी तरह हाल भी नहीं दस सकते, अगर दसांगे तो नेगेटिव दसांगे, क्योंकि किसी ने पूछे है नाशिद का क्या हाल है, मैं क्या यार सही काम नहीं करता पे, तो सही कर रहा हो, मैं क्या बहुत अच्छा काम कर रहा है, दोनों चीजें बयान करूंगा ना। मैं क्या तुम डरपोक आदमी हो, इसलिए तुम तनहा हो रहे हो, अंदर ही अंदर अलग हो रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं बात करूंगा आगे चले जाऊंगा। मैं क्या मैं कोशिश करता हूं अगर कोई बात करूं और आगे चली भी जाए तो इस लेवल की नहीं होती कि आगे चली जाएगी तो मुझे कोई मसला हो जाएगा, चली गई फिर क्या हुआ। अगर कोई मेरी बात आगे चली भी जाए तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसी बात करनी ही नहीं है कि आगे फैल जाए तो कहा जाए तुमने ऐसी बात की कि फैल गई, तो फिर क्या हुआ। बात वो करनी चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं कह इसलिए तुम डरपोक हो कि जो बात करते हो उसमें डरते हो कि आगे ना चले जाए, इसलिए तुम तनहा होते जा रहे हो कि मैं किसी से क्यों कहूं, मैं किसी से क्यों कहूं, ये कहूंगा तो वो हो जाएगा। मैं कहा अब मैं ये बात भी आगे करूं कि ना करूं, कहते नहीं आप जो मर्जी कह सकते हैं। मैं कहा चलो ये बात भी ठीक है, क्योंकि किसी को ठीक करना और अंदरूनी तौर पर ठीक करना ये बच्चे को समझने से भी बड़ी बात है। बच्चा समझ में आ जाता है, लेकिन किसी को अंदर से समझना ये कैसा है, ये बड़ा मुश्किल काम, और इसलिए भी मुश्किल काम है कि किसी को समझना और समझकर उससे काम लेना। तो आप काम क्या लेना चाहते हैं, ये बात असल है, इसे किसी को समझना और उससे काम लेना। तो यहां पर कहा गया, अहले सबा ने कहा अगर हम तस्लीम भी कर लें कि औसाफ में तब्दीली और इमराज का इलाज मुमकिन है तो हमारा वस्फ और मर्ज नाकाबिल इलाज है। इसकी दलील यह है कि साल हर साल से तुम लोग हमें नसीहतें कर रहे हो, लेकिन हमारे दिल और भी सहत हो गए हैं। अगर हमारा मर्ज काबिल इलाज होता तो कुछ तो फायदा होता। मैं आपको कहूं कि मेहनत में बरकत है, आप उल्टा मुझे जवाब दें कि ये जो बाहर मेहनत कर रहे हैं उनमें बरकत नहीं पैदा होती। पाकिस्तान के हालात ऐसे, हालात जैसे मर्जी हो, मेहनत में बरकत है। आप ये नहीं कह सकते मेहनत में बरकत नहीं, मेहनत में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह करीम वही है जो अजली है, अबदी है, जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता। ये बच्चे हमारे पास बैठे हुए आकर मैं ये कहूं इनका कख नहीं बनना, मैं क्यों कहूं इनका कख नहीं बनना, मैं ये कहूंगा सारे वली अल्लाह बनेंगे। एक एक बात सीखते सीखते 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं 365 दिनों में, चलो हम कहते हैं हम 3 दिन ये तबलीग करते हैं, ठीक है ना, तो उसका हिसाब लगा लेते हैं, तो पता लगा कि 120 दिन लगा लें कि 120 दिन में 120 बातें नहीं सीखेंगे। क्योंकि तो पीर मंगल बुध है ना, जुमेरा जुम्मा हफ्ता तो आगे चला जाता ना, तो 365 दिनों में 120 दिन हुए, तो 120 दिन में भी कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। गूंगा किसे कहते हैं, जो बात नहीं कर सकता। गूंगा क्यों होता है यार, तेरी आवाज ऊंची नहीं आ रही, ऊंची बोल। वो सुन नहीं पाता इसलिए गूंगा होता है।
उसकी जुबान कटी होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम दाक नसीहतें कर लो, हम पर असर नहीं होगा। आप मेरे पास आकर बैठे, अगर मेरा ये यकीन है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसका असर नहीं है, तो मैं आपको तबलीग क्या कर रहा हूं? मुझे इल्म है कि मेरी बात में असर होगा और आप कुछ ना कुछ असर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप असर ना लें। ठीक है जी। अंबिया कराम ने जवाबन फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीदी बुरी चीज है और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद काफिर होते हैं। मुसलमान या मोमन नहीं हो सकता। अल्लाह करीम ने नबी करीम को भी फरमा दिया, ए महबूब आप इनको तबलीग करें या ना करें, इनके कानों पर, मुंह पर, सब पर मोहरें लग चुकी हैं, दिलों पर मोहरें लगा दी हमने। लेकिन नबी बाज नहीं आए। हम भी नबी करीम फिर भी तबलीग करते रहे, क्योंकि उनको मालूम था मेरी तबलीग से असर जरूर होगा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अब आपने ये सीखना है, कोई काम करना है इस तरीके से करना है कि अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि काम मेहनत में बरकत है। तो अंबिया कराम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी बुरी चीज है और काफिर ही अल्लाह की रहमत से नाउमीद होते हैं। बहुत से मामले शुरू में मुश्किल नजर आते हैं, फिर आसान हो जाते हैं। दाढ़ी रखना मुश्किल काम, इसलिए मुश्किल काम होता है कि बंदा ये समझता है कि दाढ़ी रखकर मैं नबी बन जाऊं। मासूम, अगर मैंने दाढ़ी रख ली है तो मैं मासूम, मेरे से गुनाह नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने दाढ़ी रख ली है, ये शर्त ही नहीं है। फिर उसे मालूम होता है, यह समझता है कि दाढ़ी वाले को ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसलिए भी वो दाढ़ी नहीं रखता, क्योंकि ये लाइसेंस है ना सरकार के रास्ते पर चलने के लिए। वो लाइसेंस अख्तियार लेता नहीं है, कहते वो लाइसेंस ले लिया, कुट बड़ी पैनी है, इसलिए वो लाइसेंस नहीं लेता। लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने के लिए हो। अंबिया किराम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी बुरी चीज है। बहुत से मामले शुरू में मुश्किल नजर आते हैं, फिर आसान हो जाते हैं, और ये आसान अल्लाह की तौफीक से होते हैं, वैसे नहीं होते। सबसे पहले अल्लाह की तौफीक। ना उम्मीदियों के बाद उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। तुझे मालूम है तू बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह से पाती फिर। ना उम्मीदियों के बाद भी उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। हम सारे दीन पर चलने वाले, गिरने वाले, फिर चलने वाले इस उम्मीद में हैं कि अल्लाह माफ कर देगा, तो कब लाइन से बाहर नहीं हो रहे। क्योंकि बड़ों ने समझाया था, तो एक क्लास में फेल हो गया, 2 सालों में दूसरी क्लास में चला गया, तो गेम से बाहर तो नहीं हुआ, तो तालिबे इल्म है। जब तक तू पढ़ रहा है तो है तालिबे इल्म। जो तालिबे मौला है, अल्लाह के मोहब्बत में है, तालिबे मौला है, वो गिरते पड़ते चलता रहेगा, कहलाएगा क्या? तालिबे मौला। कहलाएगा क्या? तालिबे मौला। तो ना उम्मीदियों के बाद उम्मीदें पैदा हो जाती। हम मानते हैं कि तुम संग दिल हो गए हो, लेकिन ये समझ लो कि तबलीग रसालत में हमें तुम्हारे कबूल करने या इनकार से बहस नहीं। हम तो अल्लाह करीम के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अहले सबा कहानियां सुना रहे ने और कह रहे हैं सानू तबलीग ना कर, ऐसी बात नहीं आना, तो पता है साडा इलाज ही मुमकिन नहीं है। लेकिन नबी कह रहे हैं कि हो जाएगा, साडा काम ही करना, साडा बहस ना लेने देने कोई नहीं। जब भी कोई काम करने लगे ये ना देखे नहीं होगा, उन्हें कहा होए या ना हो, मैं हक पर हूं, मुझे करना चाहिए, और जो नतीजा हो वो सहना चाहिए, क्योंकि नतीजा मेरी मर्जी का ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। और कहते हैं कि नतीजा अपनी मर्जी का चाहने वाला कभी सुखी नहीं रहता, और नतीजा रब की मर्जी पर चाहने वाला कभी दुखी नहीं रहता। अगर नतीजा अपनी मर्जी पर चाहेंगे ना, अजीब बात होती है। रब ने जिस जगह पर आपको ब्लॉक करना है ना, बस उससे आगे आप जा नहीं सकते। अब ईंटें मारे, जोर लगाएं, इससे आगे नहीं निजात। उसने जो हड्डल डाल दी है ना,
आप रोला डालते रहे, नहीं होगी। जिस वक्त उसको तरस आ जाएगा, पता नहीं कौन सा बहाना बनेगा, सारी हड्डल दूर होगी, आप कहेंगे यार क्या बात है यार, असि हो ही आए ना इन्नी हड्डल तो बावजूद। छुट्टी दे ना दे, जब जाने का इरादा बन जाए, लाख बहाने लगाए फिर भी छुट्टी मिल जाती। फिर बंदा कहता मैं हज पे जा रहा हूं, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। तो कहने कि तुम्हारे कबूल करने या इनकार से हमें बहस ही नहीं है, हम तो अल्लाह ताला के हुक्म की तमील कर रहे हैं। अगर, बड़ी जबरदस्त बात की, कहने कि अगर वो हमें रेत में बीज बोने का हुक्म देगा तो हम बो देंगे, हाँ वो उगे या ना उगे। रेत में फूल खिलते नहीं, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो हमें रेत में बीज बोने का हुक्म देगा तो हम बो देंगे, हाँ वो उगे या ना उगे, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, हुक्म इलाही है, हमने मान लेना। चूंकि तुम्हें तबलीग करने का भी हमें हुक्म है, इसलिए हम उसके अहकाम की तमीर कर रहे हैं और वही हुक्म तुम्हें पहुंचा रहे हैं। हमें इससे सरोकार नहीं कि कोई हमारी बात कबूल करता है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कबूल करे उससे वो मोहब्बत नहीं करेंगे, जो कबूल करे उसे वो सिद्दीक भी कहेंगे, फरूक भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने लकाबात दिए ना। मैं पढ़ रहा था कि भाई अबू बकर सिद्दीक, इनको सिद्दीक कब कहा गया, तो एक सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। उस हदीस में आता है कि हजूर पहाड़ पर चढ़े थे, ओहद ने लरजना शुरू कर दिया, तो आपने पांव मारकर फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है। अब सिद्दीक किसको कहा? दलील, वो सिद्दीक थे तो कहा। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हजरत अली जो है ना वही हैं, सिद्दीक अकबर भी वही हैं, और इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक कहते हैं। देखिए मैंने बयान किया सही बुखारी में नबी करीम ने क्या फरमाया, तुझ पर एक सिद्दीक मौजूद है। तो सिद्दीक है तो मौजूद है, ये नबी का फरमान हुआ कि उन्होंने फरमाया सिद्दीक है। क्योंकि जो दौर है ना, दौर ये दौर जो है ये है फितनों का दौर। मौला अली की फजीलत में ऐसे करके आने वाले हजरत अबू बकर को बाहर निकाल रहे हैं जैसे उनकी क्वालिटी कोई नहीं है। हालांकि हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बैत उन्होंने की, इसी इमाम हैं हजरत अबू बकर, और खुद वो फरमाते हैं मुझसे अफजल हैं अबू बकर, मुझसे अफजल हैं उमर। ये कौल किसका है? हजरत अली रजी अल्लाह का। हजरत अली रजी अल्लाह का अपना कौल होगा या किसी और ने कहना? नहीं नहीं, अफजल कौन है? हजरत अली। तो हजरत अली क्या फरमा रहे हैं? उनका कौल दिखाओ ना, उन्होंने फरमाया हो कि मैं इनसे अफजल हूं। वो आती ना सूरत अहज़ाब 33 नंबर आई, जिसमें कहा जाता है कि हम चाहते हैं आपके अहले बैत से नजासत को दूर कर दें। तो मैंने कहा इसकी शान नज़ूल बताएं, तो कहेंगे जी आपकी किताबों में लिखा है। मैं वो तो हमारी किताबों में ही लिखा है, हमारी किताबों में सारा कुछ लिखा है, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं वो बताओ। कहते जब तुम्हारी किताबों में तो हमारी किताबों की हाजत क्या है? वो इसलिए कि तुम 2 नंबर हो। अच्छा, क्या ये सारी दुनिया जानती है इसमें कौन है? मैं कहा चल ठीक है, मैं 2 आयतें देने लगा, इन दोनों की शान नज़ूल बतानी। मैं एक आयत में दे रहा हूं, सूरह अहज़ाब 33 नंबर आयत, एक आले इमरान की आयत देने लगा हूं। ए लोगो, जब तुम शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं जाना। जब तुम शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं जाना। मैं किसकी शान नज़ूल बतानी है और ऊपर वाले की शान नज़ूल बतानी है, जो सी मर्जी किताब से बता दो। होगा क्या? क्यों नहीं? सबको मालूम है, शान नज़ूल नहीं बताएंगे क्योंकि फिर मासूमियत से निकल जाएंगे ना, अगले मासूमियत से निकल जाएंगे। खैर ऊपर किधर निकल गया। सिद्दीक की बात समझ में आ गई? किसी को दलील देनी हो तो क्या है?
नबी पाक ने खुद फरमाया सिद्दीक कि तेरे ऊपर सिद्दीक मौजूद है, ठीक है जी। तो यहां पर उन्होंने कहा अगर वो हमें रेत में बीज बोने का हुक्म देगा तो हम बो देंगे, हाँ वो उगे या ना उगे, क्योंकि तुम्हें तबलीग करने का भी हमें हुक्म है, इसलिए हम उसके अहकाम तुम्हें पहुंचा रहे हैं। हमें इससे सरोकार नहीं कि कोई हमारी बात कबूल करता है या नहीं, हम अल्लाह ही के बंदे हैं और उसी की खातिर लोगों की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। हजूर को शहीद करने की कितनी कोशिश की गई, मैंने 13-14 वाकयात देखे थे कि हजूर को शहीद करने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ऐ महबूब हम तुम्हें लोगों से बचाएंगे, जिम्मा अल्लाह ने ले लिया, इसलिए कोई भी उनको शहीद नहीं कर सका। फिर वही कहेंगे, लतीफ़ा देखें, कहेंगे आखिरी वक्त में हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी की हदीस पाक, वो हजूर के मुंह में कोई दवाई डाल रही, हजूर फरमा रहे हैं ये दवाई नहीं डालनी, इन्हीं गलते बंद करके जहर देने की कोशिश की है, जहर से वफात हुई हजूर की, ठीक है। हदीस पूरी नहीं बयान की, हदीस ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम व तहियतो व सना को उन्होंने दवाई पिलाई, सरकार मना फरमा रहे थे और वो ये समझ रही थी कि हजूर बीमारी की वजह से पीना नहीं चाह रहे, लेकिन दवाई है। और जब आप दोबारा और क्या कहते हैं सेहतमंद हुए तो आपने कहा, थोड़ा सा मामला उनका ठीक हुआ तो फरमाने लगे बीमारी से, तो फरमाने लगे मैंने तुम्हें कहा था ना कि दवाई नहीं देनी, अब जिसने मुझे दवाई दी है उसको भी दवाई पिलाई जाए, ठीक है। तो फिर वही दवाई सबने पी, अगर जहर था तो पिलाई क्यों, झूठ कह लगे कि ग़ज़वा हैबर में जो हजूर को जहर दिया गया था, बकरी की वो जो दस्ती होती है उसमें डालकर दिया गया था, हजूर ने ऐसे मुंह में लिया लुकमा, ऐसे किया, कहा इसमें जहर है, ये लुकमा मुझे कह रहे इसमें जहर है, और 2 साहबी शहीद हो गए उतने में। कहा कि वो असर आहर तक रहा, कहा ये मानने में आती है बात, 2 तो वहीं पर शहीद हो गए, और हजूर 7 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक तो सरकार दो आलम का असर करता रहा, कहा यह बात काबिल कबूल नहीं, इसलिए उस जहर से भी नहीं। तीसरी बात, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक बंदे से अल्लाह ने इख्तियार पूछा है दुनिया में रहना है या वापस आना है, तो उसने वापस जाने का इरादा कर लिया। अब यहां जहर कहां गया, राट लगाया हुआ है किसी न किसी चीज पर। तो यहां पर उन्होंने कहा हम अल्लाह ही के बंदे हैं और उसी की खातिर लोगों की दुश्मनी मोल ले रहे, तबलीग में नाकामी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। मैंने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, फ्यूचर इन बच्चों का नहीं है, फ्यूचर ये 60 साल 62 साल के बंदों का नहीं है, फ्यूचर सबका ही है। जो हम गुजार चुके बड़े वो पास्ट है, पिछली कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं। ये बता आगे क्या करना है, हर दिन तेरा फ्यूचर तुझे पूछ रहा है करेगा क्या, और फ्यूचर का ताल्लुक रोटी से नहीं है, फ्यूचर का ताल्लुक नेकी से है। अगर तू नेकी की तरफ नहीं जाएगा और फ्यूचर को रोटी की तरफ रखेगा तो आहार पर लेकर क्या जाएगा। इसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से भी नहीं है, इसका ताल्लुक ईमान से है कि तू ईमान की किस किस्म में है, किस हलावत में है कि तुझे बुराई नापसंद हो और अच्छाई पसंद हो, और तू उसी की वजह से दीन पर दौड़ता चला जाए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैंने करना काम बहुत ज्यादा है। इसलिए फरमाया तबलीग में नाकामी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। दिल गिरफ्ता वो होता है जो दोस्तों से महजूर हो, छुपा हुआ। मिसाल, कल जो कुछ हो रहा था, मैंने एक राउंड लगाया था, जो कुछ हो रहा था ये मिलाद था, ये गलियों में ये भटूरे खिलाने वाले, ये मछलियाँ खिलाने वाले, ये आइसक्रीम बेचने वाले, ये बर्गर खिलाने वाले, जहाँ पर सारी जवान लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर शायद गई हुई। मैंने सिर्फ एक राउंड लिया ऐसे करके रात को, तो मुझे एहसास हुआ
अगर अब ये कहा जाए ये मिलाद मनाना गलत है तो क्या कहेंगे? मिलाद हुजूर का जिक्र है, ये क्या हो रहा था? इसको बुरा क्यों नहीं कहते? कहो ये जो मजमा लगा है, ये जो हराम है औरत का ऐसे ऐसे जाना और मांगते रहना, टेबल पर बैठ के खाएं। बहन जी, बाजार में, बाजार तो शैतान का घर है, मस्जिद में आके बांटो, दो मस्जिद में। अपने ईमान से बताएं, ये लाखों रुपया मस्जिद में लगा हो गरीबों पर तो काम नहीं आएगा? नहीं काम आएगा, क्योंकि ना लगाना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है। ये यही कर सकते हैं जैसे ग्वाले जब दाता दरबार का उर्स हो तो सारा दूध नहीं देंगे, सारा खालिस दूध वहां चला जाएगा। और जिस अवाम ने दूध पीकर, इन बच्चों ने दूध पीकर बड़ा होना है, उनके लिए 2 नंबर दूध, और वहां लेकर जाते हो खालिस दूध, बाबा कबूल करेगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती। मिलाद के नाम पर बदनामी यानी कि हमारी हो रही है, हमारी हो रही है। रोला डालने के सवार में कोई काम नहीं डालता, और हम ये कह रहे हैं हम दीन का काम कर रहे हैं। कौन सा दीन का काम कर रहे हैं? तो इसलिए कहा कि तबलीग में नाकामी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। दिल गिरफ्ता वो होता है जो दोस्त महजूर हो, यानी दिल तो तंग होता है जिन्हों यार नजर ना आता है, जिन्हें दोस्त नजर ना आता हो, और जो दोस्त के लिए काम करे वो दिल गिरफ्ता नहीं होता, वो रोता नहीं है, कहता छोड़ो परा काम होता पाया, मुझे मालूम है। हम तो हर वक्त कुर्बे इलाही में है, हमें तो हर वक्त कुर्बे इलाही हासिल है। हमारा महबूब जो कि हजरत हक है, अल्लाह ताला है। किसको महबूब समझना है? अल्लाह ताला। किसको महबूब समझना है? अल्लाह ताला। हर वक्त हमारे साथ है, उसकी रहमतें हर वक्त हम पर निछावर होती रहती हैं, हमारे दिल उसकी मोहब्बत से गुलजार। क्योंकि अगर उसकी मोहब्बत ना हो तो बेटे हम सब बेकार हैं, उसकी मोहब्बत से ही हम गुलो गुलजार हैं। आडा जिससे मर्जी लगाएं, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि आप जो आडा लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं। तो इसलिए फरमाया जब इंसान पर रूहानियत का गलबा हो जाता है, तो इसका गलबा होता है। रूहानियत क्या होती है? रूहानियत क्या होती है? ये जो हमारे अंदर रूह होती है ना बेटे, ये जो हमारे अंदर रूह होती है, जिस्म के सर के बालों से लेकर पांव की नीचे तलवों तक, ये पूरे जिस्म में रूह होती है। आपका ये बाल ऐसे खींचा दर्द होती है ना, ये रूह की वजह से। रूह ना हो तो बंदा मुर्दा हो जाता है, मट्टी खा जाती है। ये मट्टी ना खाने की वजह यह है कि हमारे अंदर रूह मौजूद है। जिस दिन रूह निकल के सब मट्टी मट्टी हो जाए, उस रूह की वजह से, उसकी वजह से हम बंधे हुए हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम जिंदा है। तो रूह का मतलब यह होता है, रूहानियत का मतलब यह होता है कि हमारी रूह हजूर की रूह से फैज़ लेती है, मुतासर होती है, उनकी आदत अख्तियार करती है, उनकी सुन्नत पर चलती है, तो हमारी रूह नूर वाली कहलाती है। क्योंकि हम जिसके रास्ते पर चल रहे हैं उसने हमें नूर वाला बनाया हुआ है। रूहानियत जिसे कहते हैं। फैज़ लेती, फ़ायदा लेती, मुनव्वर होती, और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जितना हमारे अंदर इल्म हजूर की बातों का होता है और हम उसे वक्त पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये रूह जो है ये सरकार के फैज़ान से मुनव्वर हो रही है। और जब गलबा होता है ना रूह का, लड़ाई किसी ना नहीं होती, ना हसद होता है, ना कीना होता है, ना बुग़्ज़ होता है, ना होता है, ना उजब होता है, ना तकब्बुर होता है। फिर क्या होता है? सब्र होता है, शुक्र होता है, तवक्कुल होता है। फिर ना गिला होता है, ना शिकवा होता है, ना शिकायत होती है। जब इंसान पर रूहानियत का गलबा हो जाता है तो ज़मानो मकान की कैद से रहाई हो जाती, टाइम एंड स्पेस से निकल जाता है किसी वक्त, हर वक्त। जिस्म ज़मानो मकान का पाबंद है। असहाबे काफ पर रूह का गलबा था तो उनके लिए 309 साल एक रोज के बराबर, लेकिन वो दुनिया से ओझल भी थे, वो टाइम एंड स्पेस से बाहर थे, लेकिन दुनिया में नहीं थे।
जब दुनिया में आएंगे, जब दुनिया के कानून में आएंगे, फिर उनका लिए हर दिन वक़्त काउंट किया जाएगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम जब मिराज शरीफ की रात निकले, टाइम एंड स्पेस से निकल गए, कायनात बंद हो गए, जहां पर स्टिल हो गए। वो जान है जहान की, जहां जान है तो जहान है, इसलिए वो निकल गए। जब वो निकल गए, अब क्या है, जमीन बंद है, कुछ नहीं चल रहा, चल रहा है चल नहीं रहा। बस हजूर के लिए जमीन बंद, जो जहां पर पांव रख के बैठे है ना वहीं पर है, जिसने सांस ऐसे लिया वो वहीं पर है, वो सांस भी वहीं पर है, सांस भी आ जाना या जहां है वहीं पर स्टिल। हजूर निकल गए और हजूर जब वापस आए हैं, दोबारा कायनात चल पड़ी। हजूर फरमाते जब मैं वापस आया हूं, वो जो खिड़की वाकयात दसदे ना, और ये कुंडी होंदी है, कुंडी ऐ करके खोली थी, वो भी हले हिलदी पई सी जिहड़ी मैं बाहर गया। और वुजू का पानी मैं किया सी ना, और जिथे रुकिया सी उस बाद चलना शुरू हो गया, बिस्तर गर्म था। हालांकि इतनी दूर का सफर करके, अगर वो दूर का सफर टाइम एंड स्पेस को सामने रखकर किया जाता तो हुजूर वापस जब तशरीफ लाते ना, मेरे ख्याल से क़यामत आ चुकी होता, क्योंकि टाइम एंड स्पेस से बाहर निकल के ना, वहां का एक लम्हा यहां के 1000 साल के बराबर होगा। ये भी याद रखिए, एक लम्हा 1000 साल के बराबर होगा, इसे बंद कर दी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। जब इंसान पर रूहानियत का गलबा हो जाता है तो ज़मानो मकान की कैसर हाई हो जाती है। जिस्म ज़मानो मकान का पाबंद। असहाबे काफ पर रूह का गलबा था तो उनके लिए 309 साल एक रोज के बराबर थे। उन्होंने कहा था कि हम तो इस हालत में एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं, जबकि रूह ज़मानो मकान से मुक़य्यद नहीं है, तो उसके लिए ना बढ़ापा है ना थकन। जब तक रूह है बंदा थक जाता है। मैं बोल बोल के थक जाता, कल 2.25 घंटे वहां तकरीर की, बोल बोल के थक गया। बंदे नहीं थके, मैं थक गया। मैंने पूछा वो कितने बजे बंद करना है प्रोग्राम यार? कहते 3:30। अच्छा ठीक है। फिर मैं पूरे 3:20 पर बंद किया। मैं कहा चलो भाई सलाम पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर सलाम पढ़ा दुआ करते हैं। मैंने कहा एक प्रोग्राम एक दिन में काफी। उससे क्या होता है कि जब हम एक जज्बे से बेटे किसी को डिलीवर कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने किया, उस डिलीवर करने के बाद बाकी सब जो होगा ना दोबारा उसकी रिहर्सल नहीं हो सकती। आपको नया नुक्ता इतनी जल्दी नहीं आ सकता। और अगर कहीं पर जाकर बार बार रेपिटेशन करनी है ना, तो सिर्फ कमाने के लिए हो सकती है, जज्बा देने के लिए नहीं हो सकती। आपने देखो कई खतीब आलम कहीं पर जाते हैं, उनका गला खराब हो गया होता है, कहते हैं मैं बड़ी तकरीरें करने के बाद पहुंचा होता, ना पहुंच, घर आराम कर ले, ना पहुंच आराम कर ले। नहीं मैं पहुंच जाऊं, मैं तू करना क्या, डिलीवर करना, बोलने नहीं जाता, फिर रहने दे, फिर बोल के 3 दिन जाया करेगा। अब उसके जाने का मसला क्या होता है? मसला ये होता है पैसे मिलने, कमिटमेंट कहती है, इधर से निकल कर उधर से, उधर से निकल कर उधर, क्या कमिटमेंट है, इसलिए बेचारे बोल रहे होते हैं। क्योंकि हमने डिलीवर करना होता है ना, जब हमने करना होता है अल्लाह वास्ते, हमने करना होता है अल्लाह वास्ते, और जब अल्लाह वास्ते काम किया जाता है तो हमें मालूम होता है कुछ मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए अपने तौर पर कि हम वो काम करें जिसमें ज्यादा बेहतरी हो, और इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान। आमीन रहमतिका या रहमर राहिमीन।